प्रभु मेरा सहायक बन गया, वह मुझे संकट से निकाल लाया। उसने मुझे मुक्त किया क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आइए हम इस पवित्र मिस्सा में एक विशेष मतलब के लिए प्रार्थना करें। प्रज्ञा सृष्टि कुजूर के 6वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके माता पिता अनीमा टोप्पो और अल्फोंस कुजूर सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। विगत दिनों ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ और कुशल रखा। प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सदा अपने छत्र छाया में रखे और उनका मार्गदर्शन करें। हम सभी प्रभु के प्रेम धन्यवाद के बलिदान में सम्मिलित होने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु सेवा के महत्व पर जोर देते हुए हम प्रत्येक से यही कहते हैं कि जो बड़ा होना चाहता है वह सबसे पहले सेवक बने। हम सभी में भी बड़े होने की आंतरिक इच्छा है, हम भी बड़ा होना चाहते हैं। हम किसकी दृष्टि में किस तरह से बड़ा होना चाहते हैं? क्या हम ईश्वर की दृष्टि में बड़े हैं? क्या हम सेवा कर पाते हैं? क्या हम दूसरों के लिए सहारा बनते हैं? ज़रूरतमंदों के लिए क्या हम सहारा बन पाते हैं? आइए हम अपने आप को जांचें और हम अपने छोटे बड़े पापों, दोषों, गुनाहों के लिए माफ़ी मांगे, जिससे हम योग्य रीति से इस ख्रिस्त याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, मैं सर्वशक्तिमान और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे विधान के अनुसार विश्व का संचालन शांति पूर्वक होते रहे और तेरी कलीसिया आनंद पूर्वक तेरी निर्बाध भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, राष्ट्र यह जान जाए कि मुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं। हे सर्वोच्च प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर, सब राष्ट्रों में अपने प्रति भय उत्पन्न कर। हे प्रभु, वे तुझे उसी प्रकार जान जाएं जिस प्रकार हम जान गए कि तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं। नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा। याकूब के समस्त वंशियों को एकत्र कर और उन्हें पहले की तरह उनकी विरासत लौटा। हे प्रभु, उस प्रजा पर दया कर जो तेरी ही कहलाती है, इस्राएल पर जिसे तूने अपना पहलौठा माना है। अपने पवित्र नगर, अपने निवास स्थान यरूशलेम पर दया कर। अपने स्तुति गान से सियोन को भर दे और अपनी प्रजा को अपनी महिमा से। अपने पहले किए हुए कार्यों को याद कर और अपने नाम पर घोषित भविष्यवाणियां पूरी कर। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे निराश ना हो और तेरे नबियों की वाणी सत्य निकले। हे प्रभु, हारून ने तेरी प्रजा को जो आशीर्वाद दिया था, उसी के अनुसार अपने सेवकों की प्रार्थना पूरी कर। पृथ्वी पर के सभी लोग यह स्वीकार करें कि तू ही प्रभु और शाश्वत ईश्वर है। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न ना हो। शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़ गए हैं। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। हे ईश्वर, हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। बंदियों को करा तेरे पास पहुँचे, अपने भुजबल द्वारा मरने वालों को बचा। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। हम तेरी प्रजा हैं, तेरे चारागाह की भेड़ें। हम सदा तुझे धन्यवाद देते रहेंगे और युग युगों तक तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। जय घोष। अल्लेलुया। मानव पुत्र सेवा कराने और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 वचन संख्या 32 से 45 तक। देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं, मानव पुत्र महायाजकों के हवाले कर दिया जाएगा। शिष्य यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। यीशु शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग भयभीत थे। यीशु 12 को फिर अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर
गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। जेबेदी के पुत्र याकूब और योहन यीशु के पास आकर बोले, गुरुवर, हम अपने लिए एक निवेदन कर रहे हैं, आप उसे पूरा करें। यीशु ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार के 3 भाग हैं। प्रभु यीशु के दुख भोग की तीसरी भविष्यवाणी, जबेदी के पुत्रों का ईसा के पास निवेदन और सेवा का पाठ। प्रभु ने शिष्यों से कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं। प्रभु यीशु पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यरूशलेम प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु के सामने दुख भोग और क्रूस मरण है। कुछ ही समय के बाद, कुछ दिन के बाद शिष्यों के सामने नज़ारा बदल जाएगा। सभी शिष्य तितर बितर हो जाएंगे और शिष्यों में महान बनने की चाह है, इच्छा है, होड़ है। इसलिए प्रभु यीशु सभी से कहते हैं कि जो महान बनना चाहता है वह सबसे पहले सेवक बने। प्रभु अपने जीवन के द्वारा सेवा का सर्वोच्च नमूना पेश करते हैं। बहुत बार हमने सेवा के बारे में सुना है, पढ़ा है, कहा भी जाता है सेवा ही धर्म है। हमने कई हस्तियों को भी देखा होगा, महापुरुषों के बारे में सुना होगा जिन्होंने सेवा को अपने जीवन में अहम स्थान दिए, प्रथम स्थान दिए। वे सेवा का कार्य करते रहे, सेवा करने की शिक्षा दी और समाज में उन्होंने अमिट छाप छोड़ दिया। आज भी उन्हें समाज याद करता है। ख्रिस्तीय जीवन का सार ही प्रेम और सेवा है। ईश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया और अपने आप को, स्वयं को, प्रेम को पुत्र के रूप में प्रकट किया। पुत्र भी इस दुनिया में आकर पिता का साक्ष्य दिया। पिता के प्रेम का परिचय हम सभी के सामने उन्होंने रखा।
हम जानते हैं जहाँ प्रेम है वहाँ सेवा है। प्रेम के अभाव में सेवा भी स्वार्थ में बदल जाता है। हकीकत में हम सभी ख्रिस्तीय हैं और हम सभी ख्रिस्तीय प्रेम से प्रभु की दाखबारी में रोपे गए फलदार वृक्ष के सदृश हैं। हम सभी का कर्तव्य है, काम है दूसरों की सेवा करना और जीवन भर फलप्रद बने रहना। हम आज जिस समाज या मजहब में हैं वहाँ प्रेम के अभाव हो सकते हैं। प्रेम के अभाव में गर्त है, खाई है। हम एक दूसरे की सेवा नहीं कर पाते हैं, सेवा करने में, सेवा देने में असमर्थ हैं। आइए हम प्रभु से सीखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अपनी ज्योति से आलोकित करें कि हम प्रभु की भांति, प्रभु की शिक्षा अनुसार चलकर दूसरों की सेवा कर सकें और सेवा के द्वारा अपने आप को स्वर्ग राज्य के योग्य बना सकें। लीजिए गाना क्रम E57 भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हे ईश्वर, तू हमें भेंट की वस्तुएं प्रदान करता है कि हम इन्हें भक्तिपूर्वक तेरी सेवा में तुझे चढ़ाएं। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बन जाएं। आज हम प्रज्ञा सृष्टि कुजूर के 6वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके माता पिता के साथ मिलकर सभी कृपादानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू उन्हें सुस्वस्थ रख, उन्हें अपनी छत्र छाया में रख और उनका मार्गदर्शन कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है।
इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल की ईश्वर, हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। दूसरा लेंगे, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम ये रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फर्दसमीन और सभी आदमियों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर
और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा साम्राज्य और तेरी महिमा। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हम ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हम ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मेरे आए, मेरी शब्द और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। लीजिए गाना क्रमांक F10। Amen.
मैं तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। मेरी सुन, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमें अपने पुत्र के शरीर तथा रक्त से पोषित करता है। हमारा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम वचन से ही नहीं बल्कि सत्य और कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करेंगे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। लीजिए